नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कूलॉम का नियम। ये जो नियम है ये क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछा हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझते हैं कि ये नियम क्या है। देखिए, किसी भी नियम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये नियम काम क्या करता है। ठीक है, ये जो कूलॉम का नियम है, दो स्थिर आवेशों, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की गणना करने में हम इस नियम का उपयोग करते हैं कि कितना आकर्षण बल लग रहा है। जैसे मान लेते हैं ये एक बिंदु आवेश है, स्थिर है, और ये भी एक बिंदु आवेश स्थिर है। ये किसी बिंदु पर है, ये किसी बिंदु पर है और स्थिर है। स्थिर यानी रुके हुए हैं। अब इनके मध्य आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो कितना लग रहा है, इस नियम के अनुसार हम समझते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या है कूलॉम का नियम। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पर मान लिया मैंने एक बिंदु है, यहाँ पर एक मान लिया मैंने बिंदु है। ये बिंदु मान लेते हैं ए है और ये बिंदु बी है। अब यहाँ पर कोई कूलॉम मान लेते हैं, किसी भी कितने भी कूलॉम का एक आवेश रखा हुआ, मान लेते हैं क्यू कूलॉम का आवेश रखा हुआ। यहाँ पर भी एक क्यू कूलॉम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है जी, यहाँ से इनके बीच की दूरी स्मॉल आर है। अब यहीं पर कूलॉम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी ये जो आवेश है इनका जब हम गुणनफल करेंगे Q इंटू क्यू, इसके जो बल लगेगा इस पर, इन्हीं पर बल लगने वाला। ठीक है, आवेशों पर ही जो बल लग रहा है वो इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इसकी जो बीच की दूरी है यानी ये जो स्मॉल आर है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तब आपको बारीकी से ये समझ में आ जाएगा। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। चलिए पढ़ते हैं मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा है, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, माना दो बिंदु आवेश, ये बिंदु है, ठीक है, इन पर क्या रखा हुआ है, Q1 आवेश रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Q2। ठीक है, ये जो आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2 तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल आर है। इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। तब इन पर लगने वाला जो विद्युत बल होगा, यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि विद्युत बल और आकर्षण प्रतिकर्षण ये सब क्या है। देखिए, विद्युत बल ही आकर्षण और प्रतिकर्षण। देखिए, जब आवेश दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो आकर्षण विद्युत बल लगता है। क्या लगता है, आकर्षण विद्युत। जब ये एक दूसरे को ढकेलते हैं तो कहाँ क्या लगेगा, प्रतिकर्षण विद्युत बल लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, तब इन पर जो लगने वाला, जैसे यहाँ पर Q1 Q2 आवेश रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल आर है, तब इन पर लगने वाला जो विद्युत बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी ये जो दो आवेश रखे हुए Q1 और Q2 इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जो अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे, यहीं से हमें समीकरण निकालने हैं। ठीक है, जो नियम लिखा हुआ होता है उसी से हमें समीकरण निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा। F कैसा बन गया जी, जो हमारा F है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, Q1 और Q2 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यही तो यहाँ पर नियम में लिखा हुआ है कि तब इन पर लगने वाला बल क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी इनकी गुणा और इन्हीं के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा विद्युत बल। ठीक है, तो यानी F जो हमारा F है बल, और एक इसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 और Q2 के। फिर इसके बाद में कह रहा है तथा आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग, यानी आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है जी, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जैसे 1/, में करके हम लिख देंगे। ठीक है, 1/, में जैसे r है तो ये r² हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा दूरी के वर्ग के। ठीक है, यानी ये जो दूरी है उसका वर्ग करेंगे और इसी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, बल हमारा, यानी विद्युत बल। अब ये दो हमें समीकरण मिले, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन्हीं को कंबाइन करके एक सूत्र निकलेगा यहाँ से, जो हमें ये मिलेगा, F इज इक्वल टू Q1, सॉरी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे r²। ये हमें एक सूत्र मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो K है ये क्या है, ये है एक नियतांक है। ठीक है, ये नियतांक है और इसका मान होता है, K का मान मैं कहाँ पर लिखूं, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ये के का मान होता है और ये किसके बराबर होता है 9 इंटू 10⁹ के, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। यहाँ पर ये आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, कि के जो है ये किसके बराबर होता है 1/4πε0 के। जब भी आप इस पर विद्युत बल निकालेंगे तो आपको ये के का मान हमेशा याद रखना होगा कि क्या इसका मान होता है। के का मान क्या होता है 9 × 10⁹ होता है, ठीक है, के का मान क्या होता है 9 × 10⁹। यहाँ से जो आपको सूत्र निकला तो यही आपको सूत्र यहाँ कूलाम के नियम में बताना होता है। अब जो बल है, बल का मात्रक तो आप सभी को पता ही होगा, क्या होता है जी, मात्रक होता है न्यूटन। आपको ये मात्रक लिख देना है न्यूटन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, दो आवेश हैं, स्थिर हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब ये इन पर लगने वाला जो बल होगा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके जो बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसी के नियम के अनुसार हमने निकाल लिया कि भाई जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और जो बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। इनसे जो कंबाइन करके सूत्र निकला वो, जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा तो हमारे पास क्या आ गया, के आ गया। के क्या है, एक नियतांक है, ठीक है, के क्या है, एक नियतांक है। के का मान यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4πε0 और 9 × 10 इसके किसके बराबर होता है 9 × 10⁹ के बराबर। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसका वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। तो ये आपका मेन सूत्र है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, यहीं आपको लिखना भी है, ठीक है, ये डायग्राम आपको इस तरीके से बना देना है। ये जो यहाँ पर बना हुआ है ये आपको इसी तरीके से बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए हम समझते हैं कि ये जो आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होता है ये है क्या, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे दोनों आवेश प्लस होंगे, ठीक है, प्लस होंगे, तब इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे को दूर भेजेंगे। आप एग्जाम्पल से यहाँ पर समझिए। चलिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा एक बनाता हूँ चित्र। अब यहाँ पर आप समझिए, मैं एक चित्र यहाँ पर बना रहा हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, ये दोनों गर्ल्स हैं यानी लड़कियाँ, इनके बीच में क्या आकर्षण होगा, कभी एक दूसरे को, ऐसा थोड़ी है कि एक दूसरे से प्यार करने लगे, नहीं होगा भाई। इसमें क्यों होगा, क्योंकि ये तो एक जैसे हैं। जैसे यहाँ पर अगर मान के चलो कोई हैंडसम लड़का आ जाए, फिर क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण होगा। तो वहीं यहाँ पर जैसे ही एक जैसे होंगे, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। ए हटाओ यार, कोई काम का नहीं, ये कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे। और इनके बीच में भी इसी तरीके से होता है, जब एक जैसे रहेंगे यानी प्लस के हैं तब ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। माइनस के होंगे दोनों तब भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। और जैसे ही ये बदल जाएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये आ गया एक लड़का, ठीक है, अब इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं बता ही नहीं सकता हूँ। इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, ये लड़का है ये लड़की, अब क्या होगा, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। अब उम्मीद करता हूँ ये सब आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आकर्षण क्या है, प्रतिकर्षण क्या है। देखिए, समान प्रकार के जो आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक जैसे जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे को दूर भेजेंगे, ठीक है। यानी लड़का है तो लड़का मिल जाएगा तो कहेगा ये यार ये क्या मिल गया, ठीक है। जैसे ही दूसरा आ जाएगा, आप समझ सकते हैं, वैसे ही क्या होगा, आकर्षण होगा, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।